20 ईयर्स आर्मी में सर्व कर चुकी हूँ और आज मैं आपको एक ऐसी एंट्री के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ आप नॉर्मल जॉब में होते हुए भी इंडियन आर्मी में सर्व कर सकते हैं, आप यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। लेकिन 90% लोग इस अपॉर्चुनिटी को या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर गलत समझ लेते हैं। ठीक है, तैयार है? तो सुनिए, अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं या फिर आप गवर्नमेंट सर्विस में भी हो और आप बिजनेसमैन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या आप पार्ट टाइम कहीं वर्क कर रहे हो, देन ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आप देश की सेवा का अगर आप में जुनून है तो टेरिटोरियल आर्मी आपके लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस। सबसे पहले समझिए कि टेरिटोरियल आर्मी होती क्या है। ऑलराइट, टेरिटोरियल आर्मी एक पार्ट टाइम मिलिट्री फोर्स है जो इंडियन आर्मी को सपोर्ट करती है। आप अपनी सिविल प्रोफेशनल लाइफ को साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हो अलॉन्ग विद सर्विंग मदरलैंड। ओके, लेकिन जब देश को जरूरत पड़ती है देन यू आर कॉल्ड फॉर मिनिमम 1 साल में आपको 2 महीने तो आपको टेरिटोरियल आर्मी में सर्व करना मस्ट है। ओके, वॉर हो चाहे नेचुरल डिजास्टर हो चाहे इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन हो, उस टाइम पे आपको रिकॉल या एक्टिव ड्यूटी पे बुलाया जा सकता है। ओके, और उस वक्त एक फुली ट्रेन्ड आर्मी ऑफिसर जो है वो आप में एक एसेट की तरह आर्म फोर्सेस को दिखाई देता है। ओके, एंड आप ये अपॉर्चुनिटी कभी मिस मत करिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी। ओके, ऑफिसर एंट्री के लिए सीए ऑफिसर के लिए आपकी एज अराउंड 18 से 42 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए जो कि एक प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए ग्रेजुएशन का। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि आप गेनफुली एम्प्लॉयड होनी चाहिए, मतलब कि आपके पास कोई स्टेबल प्रोफेशन या बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, सोर्स ऑफ अर्निंग वाला। ठीक है, फ्रेश ग्रेजुएट या अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट इस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। और अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। टेरिटोरियल आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस का थोड़ा डिफरेंट होता है देन रेगुलर एंट्री, लेकिन स्ट्रक्चर्ड होता है। देखिए, इसका समझिए कैसे है। पहला स्टेप होता है रिटन एग्जाम, ऑलराइट, वन इज रीजनिंग, ठीक है, एंड जनरल नॉलेज, ओके, एंड ऑल्सो इंग्लिश। एक अच्छी न्यूज ये है कि रिटन एग्जाम में अब मैथ्स का पोर्शन हटा दिया गया है एंड सम पीपल जिनको मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उनके लिए ये अच्छी खबर है। लेवल अगर मैं बात करूँ तो रफली ग्रेजुएशन के आसपास का लेवल होता है, लेकिन स्मार्ट प्रिपरेशन चाहिए इसके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ओके, इसमें आसानी से भी क्रैक नहीं होता एंट्रेंस एग्जाम, तो ये चीज कीप दैट इन माइंड। सेकेंड, जो रिटन एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको जब आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप पीआईबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ओके, वो एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड है, बेसिकली एसएसबी से पहले जो होता है। ये स्क्रीनिंग स्टेज की तरह समझ लीजिए। ओके, इसमें आपकी पर्सनालिटी असेस करते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल है कि नहीं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आपकी अवेयरनेस चेक होती है। ओके, सो दैट प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो जाए आपकी, जहां आपकी पर्सनालिटी को स्क्रीन कर लिया जाता है। अगर आप पीआईबी क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप है आपका एसएसबी इंटरव्यू, जो कि एक 5 डे का प्रोसीजर है जो नॉर्मली आर्म फोर्सेस में एंट्रेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, ये पर्सनालिटी टेस्ट है, पर्सनालिटी असेसमेंट होता है यहाँ पे, और आपके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को टेस्ट किया जाता है कि वेदर यू हैव दोज और नॉट, जैसे कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस हो गया, रीजनेबिलिटी हो गया, सोशल अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट, लीडरशिप आपकी क्वालिटीज देखी जाएगी, करेज देखा जाएगा, आप में स्टैमिना, फिजिकल, मेंटल एंड्योरेंस, एंड आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, ये सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इस एसएसबी में आप में टेस्ट की जाएंगी पर्सनालिटी के थ्रू। ओके, और एसएसबी के बाद आता है आपका मेडिकल। आपको फिजिकली और मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है, और बिल्कुल रेगुलर आर्मी की तरह यहाँ पे भी सेम स्टैंडर्ड्स हैं फॉर फिजिकल फिटनेस एंड मेडिकल। और लास्ट स्टेप में आपके आती है मेरिट लिस्ट, जहां फाइनल सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑन योर ओवरऑल परफॉर्मेंस। अभी तक आपकी जैसे की उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझिए, ट्रेनिंग कैसे होती है। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको आईएमए जो होती है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, या ओटीए जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाती है। ओके,
एंड ट्रेनिंग रिग्रेस है, ओके, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको आर्मी ऑफिसर, जो नॉर्मल आर्मी ऑफिसर हैं उनसे जितना ट्रेन किया जाता है, ओके, उसी लेवल तक आपको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे आप कमीशन होके एक लेफ्टिनेंट का रैंक लें, जस्ट लाइक अदर एंट्रीज इन आर्म फोर्सेस, ओके। अब आप पूछते हैं सर्विस कैसे होती है, चलिए एक को भी कवर करते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में हर साल एक सर्टेन पीरियड के लिए आपको एक्टिव ड्यूटी में होना होता है, ऑलराइट, और वो चाहे ट्रेनिंग पीरियड हो, चाहे वो आगे आपकी सर्विस का दौरान वो पीरियड हो, एंड ये ड्यूरेशन यूनिट और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैरी भी करता है। लेकिन जब भी आप यूनिफॉर्म पहनते हो आप एक फुल फ्लेश्ड आर्मी ऑफिसर बन जाते हो, सेम रैंक है आपका, सेम रिस्पेक्ट मिलती है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। आप चाहें तो 2 महीने जो मिनिमम पीरियड है एक साल में उतना सर्व करिए, उसमें आपको पेमेंट पूरी मिलेगी, आप ज्यादा भी सर्व कर सकते हैं, ऑलराइट, एंड इवन परमानेंट कमीशन के लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपका वैकेंसी एंड आपकी परफॉर्मेंस आपको सिलेक्ट किया जाता है परमानेंट कमीशन के लिए, जस्ट लाइक रेगुलर ऑफिसर। आप पैरा के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, पैरा टीए है, ऑलराइट, आप स्पेशल फोर्सेज में भी जा सकते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग टेरिटोरियल आर्मी। अगर बात करें बेनिफिट्स की, तो सबसे पहले तो जो आपका ड्रीम है ये यूनिफॉर्म पहनना, एक आर्मी ऑफिसर बनना, वो सबसे पहले आपको मिल जाता है, ओके, एक यूनिफॉर्म पहनने का ऑनर मिल जाता है। और इसके अलावा आपको पे एंड अलाउंसेस जो मिलते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो और एंट्रीज में ऑफिसर्स को मिलते हैं, ओके, रेगुलर ऑफिसर्स को जो मिलता है वो भी एग्जैक्टली बराबर आपको भी मिलेगा। और आपको मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती है, डिसिप्लिन लाइफ मिलती है, ओके, लीडरशिप स्किल्स आपको दे रही होती है आर्म फोर्सेस, एंड वो आपको और डेवलप करने में हेल्प कराती है, आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड हो जाता है आसपास, एंड और तो और आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही दिखता है, ओके। लेकिन मैं यहाँ एक रियलिटी भी चेक कराना चाहती हूँ आप सबको कि टेरिटोरियल आर्मी कोई शॉर्टकट नहीं है टू जॉइन आर्म फोर्सेस, ओके, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी अपनी सिविल लाइफ में एस्टैब्लिश लोग हैं और फिर भी देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ओके, एंड ये वो एक डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी है इस टाइप के लोग, ठीक है। एक तरफ आपका प्रोफेशन है और दूसरी तरफ आपकी ड्यूटी है टुवर्ड्स द नेशन, और तो अगर आप में वो जज्बा है, ठीक है, देन यू शुड अप्लाई फॉर टीए। आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करिए। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहले रिटन एग्जाम के लिए आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, ओके, दीज में आपको डेली करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, और करंट अफेयर्स आपको देखना होगा, और ये सारी चीजें रेगुलरली एक फ्लो में करिए, ठीक है, डेली बेसिस पे। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन को अपना इम्प्रूव करिए, पीआईबी और एसएसबी के लिए अपनी पर्सनालिटी पर काम करिए, वर्क करिए डे इन एंड डे आउट, ठीक है। आपकी आनी चाहिए क्लैरिटी ऑफ थॉट, आपके कम्युनिकेशन में एक वो पावर आनी चाहिए, और आपका अवेयरनेस लेवल काफी हाई लेवल का होना चाहिए, ओके, जिससे कि आपको कोई फेक पर्सनालिटी दिखाने की जरूरत ही ना पड़े, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ऐसे, ओके। अगर आप जेन्युइनली मोटिवेटेड हैं, डिसिप्लिन हैं, और आपके अंदर ऑफिसर बनने की क्वालिटीज मौजूद हैं, तो टेरिटोरियल आर्मी ये आपके लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ साथ, ठीक है, आप देश के लिए सर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी नॉर्मली लोगों को पता नहीं होती इसके बारे में। एंड एंड में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि यूनिफॉर्म सिर्फ एक क्लॉथ नहीं है, एक कपड़ा नहीं है, ठीक है, ये जिम्मेदारी भी होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कमिटमेंट होती है। एंड टेरिटोरियल आर्मी ना आपको ये दोनों जीने का मौका देती है। और अगर आपको इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया वो यूजफुल लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें उन लोगों के साथ जो लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अच्छा एंड अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, जो सिर्फ अपने करियर पे फोकस नहीं है बल्कि दे आर मोर ऑफ प्लेज टुवर्ड्स द मदर नेशन, ओके। एंड इसके अलावा if you are interested in getting SSB guidance through me, please comment on the below message. I'll give you details to contact me, and thereafter we can have a thorough SSB session जहाँ आप लोग फर्स्ट टाइम में ही टेरिटोरियल आर्मी क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट रील में और वीडियो में मैं कवर करूंगी टीए नोटिफिकेशन, जिसमें आई विल ब्रीफ यू एवरीथिंग विद रिगार्ड्स टू सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है, आपको क्या ध्यान में रखना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, एवरीथिंग।